ये कि अटक चाहिए, उसके लिए ये 5। तो पहला अधिष्ठान माना शरीर, दूसरा कर्ता, कर्तापन। अब शरीर है तो फिर कर्तापन तो रहेगा ही रहेगा, मैंने ये किया वो किया, तो कर्ता। कर्ता के साथ ने जुड़ता है, ने। कर्ता के साथ हमेशा ने, मैंने, उसने, इसने। तो जहाँ इसने, उसने, मैंने ये भाव सामने आ रहा है, वहां कर्ता भाव है, ये समझना। तो कर्ता। फिर करण, करण माना कारण। करता है तो कोई कर्म होगा, कोई कर्म है तो कोई न कोई कारण होगा। तो कल करण, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, ये 13। हाँ, शरीर में करण है, कारण, तो ये 13 भाव। कौन से? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि और अहंकार। और ऐसे करण माना दूसरे भाव में समझो तो करण माना उपकरण, उपकरण माना साधन, साधन। तो पहला अधिष्ठान शरीर, दूसरा कर्ता, तीसरा करण, करण माना साधन। तो ये मन बुद्धि कर्म इंद्रियां ये सब भी साधन है। हाँ दीदी, हाँ, कर्ता में थोड़ा विश्लेषण करे ना। कर्ता अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ संबंध जोड़ने वाला अविवेकी मनुष्य। अपरा और परा, अपरा माना शरीर, पहला अधिष्ठान है शरीर, फिर शरीर से जो भी कर्म जुड़े हुए और अपने आप को जो शरीर मान के बैठा है, शरीर समझ रहा है। कल इंद्र और विरोचन का दृष्टांत चला था, तो इंद्र ने शरीर को ही सब कुछ माना और विरोचन ने बोला नहीं, किसने तो बताया, किसने तो समझ दी। तो वो शरीर से उठा, आत्मा की खोज किया उसने। क्लियर हुआ? तो हाँ। ये अपरा, अपरा प्रकृति माना शरीर की प्रकृति के अहंकार के साथ। कर्ता भाव निकला तो कोई न कोई कर्म, कर्म के साथ अहंकार, तो अहंकार के साथ संबंध जोड़ने वाला फिर कौन? अविवेकी मनुष्य, जिसका विवेक जागृत नहीं हुआ है। तो विवेक जागृत नहीं हुआ है तभी तो वो शरीर के साथ बैठा है ना। शरीर को ही मैं मान के बैठा है। मैं, मेरा, फिर मेरे वाले। तो ये मैं, मेरा, मेरे वाले कब तक हैं? जब तक ये शरीर है। बाद में तो वो आत्मा निकल गई तो क्या? शरीर में उसकी सत्ता है, तब तक मान के बैठा है। बाद में क्या? डेड बॉडी। डेड बॉडी। कोई बोलेगा मेरे पिताजी मर, बोलेंगे डेड बॉडी। फिर तीसरा करण, करण में 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, ये 13 करण। चौथा चेष्टा। फिर ये जो करण हमको मिले हैं, इन करणों के द्वारा अलग अलग चेष्टा, अलग अलग कोशिश, अलग अलग पुरुषार्थ, तो ये चेष्टा। चौथा चेष्टा माना करणों की अलग अलग चेष्टा। और पांचवा स्वभाव, स्वभाव अथवा अंतःकरण के अच्छे बुरे संस्कार। स्वभाव माना हमारे जो अंतःकरण के, अंतःकरण माना मन बुद्धि चित्त अहंकार के जो भी अच्छे और जो बुरे जो भी संस्कार हैं, वो स्वभाव के रूप में निकलते हैं, हमारे सामने आते हैं। तो स्वभाव अथवा अंतःकरण के अच्छे बुरे संस्कार, क्रिया का वेग और स्वभाव दोनों एक ही हैं। क्रिया का वेग, कौन से वेग से कर रहे हो? चपाती बना रहे हो, वेग कौन सा वेग? चिढ़ में बना रही है माई, प्यार में बना रही है, भाव में बना रही है, तो ये वेग, ये वेग से ही संस्कार का पता पड़ता है, भाव का पता पड़ता है। तो भगवान वही बोल रहे हैं, क्रिया का वेग और स्वभाव दोनों एक ही हैं। कई होता है ना, थोड़ी सेवा ज्यादा देख दी तो हाँ, बर्तन ऐसे पटकती हैं, उठाई पटकी है, अरे सेवा हो जाएगी ना। पर वो अपना भाव, गुस्सा या समथिंग, मैं कुछ हूँ, मेरे को करना है, इतनी बात है, उसको बोल नहीं पाती हैं, तो फिर उनका पटकना,
चालू हो जाता है किचन में, खटखट कुट-कुट, इधर से रखा उधर पटका। तो ये क्रिया का वेग ही बता देता है कि स्वभाव संस्कार कैसा है, ठीक है ना? अभी 15वां श्लोक, मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा, मनुष्य है कौन? मनुष्य, मनुष्य माना मन का ईश्वर। तो मनुष्य शरीर, एक शरीर के द्वारा, दूसरा वाणी के द्वारा और तीसरा मन के द्वारा। शरीर, मन, वाणी। मनसा वाचा कर्मणा, यही है मन वचन कर्म। शरीर, वाणी, इनके द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध, शास्त्रों ने हमको जिन कर्मों के लिए कहा है करने के लिए, और जिन कर्मों को नहीं करने के लिए कहा है, तो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो, और नहीं करना माना विरुद्ध, शास्त्रों के विरुद्ध जो भी कुछ कर्म आरंभ करता है, जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है शास्त्र के अनुसार या शास्त्रों के विरुद्ध, उसके ये पूर्वाक्त 5 हेतु होते हैं। उसके लिए भगवान ने बोला ये 5 हेतु, हेतु माना कारण है। कौन से? जो अभी पहले बताए। कौन से? अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा, स्वभाव। तो ये 5 कारण हैं। ये 5 कारण सब में है, आप सब हम में, सब में ये हैं। अब भगवान ने ये सबको दिया है। इसका यूज हम कैसे कर रहे हैं, ये फिर समझ की बात है, ज्ञान क्या समझा है। ये सबके पास है। देखो शरीर सबके पास है, किसी न किसी रूप में कर्तापन। अगर शरीर का कर्तापन है तो अटक है, अगर कर्ता थैंक यू भगवान, करण करावन आप ही आपने कराया, तो ये फिर अटक नहीं है, फिर निकलना है। तो ये अधिष्ठान, शरीर, कर्ता और करण माना 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, ये 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, फिर मन, फिर बुद्धि और अहंकार, ये 13 कारण, ये सबके पास है। ज्ञानी के पास भी है, अज्ञानी के पास भी है। पर इसका यूज फिर कैसा हो रहा है? सत रज तम 3 भाव, 3 कर्म, चेष्टा कैसी हो रही है, यूज कैसा हो रहा है? तो भगवान ने बोला ये फिर ज्ञान की बात है। संसार में जाना है तो इनके द्वारा अटक होएगी, और भगवान तो फिर निकलते जाओ, ये सब यूज करते जाओ, आगे निकलते जाओ। तो भगवान ने 15 श्लोक में बोला कि और स्वभाव, और चेष्टा, चेष्टा कौन सी है? भगवान को पाने की है कि संसार को पाने की है? टके की चप्पल भी चाहिए होती थी कभी, तो कितनी चेष्टा करते थे, उसको पटाऊं, उसको मनाऊं, उसके साथ प्यार से बात करूं, पैसे इस रूप से जमा करके रखूं, टके की चप्पल। तो ये चेष्टा, और यही चेष्टा फिर सत्य की है, रज की है, तम की है, भगवान को पाने की है। मना रिलैक्स में रहो, आपके हिस्से का आपको भगवान पटक के भी देगा। अगर भगवान को ऐसा है कि मैं इस बच्चे को पहनाऊं अच्छा, तो कहीं से भी लाके पहनाएगा। तो चेष्टा फिर कौन सी कर रहे हैं? आनंद में रह के चेष्टा है दीदी, कि इच्छा नहीं होएगी तो कहाँ कैसे भी भगवान पहनाएगा। हाँ, तो वही है ना, फिर अगर उसके हिसाब हमारी से चेष्टा इच्छा, कौन सी कर रहे हैं। जे आनंद के भाव में रह के फिर थोड़ा भले हो जाए बाहर मुक्ता में तो ठीक है, पर हम आनंद को खो के फिर बाहर मुक्ता में आते हैं, उसको पटाऊं, इसको ऐसा करूं। कितनी रमत समझ से पैसे इकट्ठे करते थे, फिर कैसे निकल जाते थे। हाँ, इसका अनुभव तो कई माताओं ने दिया। अभी लॉकडाउन जब हुआ था, उसके पहले नोटबंदी हुई थी, कैसे कैसे हमने जमा किए थे, सब एक झटके में नोट ही पूरे बदल गए। तो कितनी चेष्टा, झूठ सच बोल के भी माताओं ने पता नहीं क्या क्या किया था। ठीक है, ओदम अलग बात है, समझ अलग बात है, पर
अपने कर्मों और कर्मों के भाव के प्रति सुजाग रहें। तब अपनी प्रकृति जानने वाले हैं, ये भी नहीं, भगवान सब तरफ का ज्ञान देते हैं, आप अपनी प्रकृति को जानने वाले हो। स्वभाव अथवा हाँ, दीदी अंतर। हाँ दीदी, हमने तो अनुभव किया है कि अगर मैं इच्छा नहीं करती हूँ किसी भी बात की तो अपने आप मिल जाता है। हाँ, हो जाएगा ना प्यारे। हाँ, अपने आप लेके आते हैं। हाँ इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन उनको कैसे घट में भगवान बिठा के हाँ, पर आपकी जो जरूरत लेके। है सामने वाले को पता है, हम्म, भाव है, सब ठीक है ना। हम्म, वही बोलते हैं ना, नीड होए तो नीड होए तो, हाँ बाकी इच्छा रख के तुम नहीं करो। नीड जो जरूरत की हाँ, है बात। जरूरत है। हाँ, बाकी इच्छा करके तुम हाँ भाई। बोलते हो कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, हाँ तो वो भगवान पूरी नहीं करेगा हाँ, तुम्हारी वो इच्छा। मतलब अब भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके हाँ, रास्ते में है तो उसको प्योर बच्चा चाहिए। तो वो हाँ, फिर क्या करेगा, बोलेगा जब तेरे को प्योर, अब तू प्योर होने की चेष्टा भी कर रहा है और मेरे को भी पता है तू हो सकता है और तू मेरे काम का है, तो फिर भगवान पूरी नहीं करेगा, बोलेगा बिन बिन मांगे भगवान दे देता है। हाँ बिन मांगे। बिन मांगे हाँ तो भगवान मिल हाँ भगवान भी बिन मांगे नहीं मिलेगा। हाँ जब तक तुम्हारी वो प्यास नहीं होएगी, दर्द हाँ नहीं होगा भगवान के लिए। हाँ तो ऐसे बोला ना, मछली भी पानी में तड़पती है पानी के लिए। हाँ हाँ, ऐसे तुम्हारे को भी तड़प होनी चाहिए भगवान के लिए। हाँ, सही बात। भगवान हम्म, माना क्या, शांति, आनंद, आनंद, रिलैक्स। शांति, रिलैक्स। हम्म, हम्म। ये 15वां में फिर भगवान ने वही बोला कि मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्रविहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो भी कुछ कर्म करता है, उसके ये पूर्वोक्त पांचों हेतु बताए हैं। ये स्वभाव, चेष्टा, और करण, कर्ता और अधिष्ठान शरीर, ये पांचों। अभी 16वां श्लोक है। परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्मों में विषय में केवल शुद्ध आत्मा को करता देखता है, वह दृष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया। व्याख्या। सब कारकों में कर्ता मुख्य है, कर्ता में चेतन की झलक आती है, अन्य कारकों में नहीं। वास्तव में कर्ता नाम चेतन का नहीं है, प्रत्युत चेतन द्वारा जड़ से माने हुए संबंध का है। इसलिए भगवान ने प्रस्तुत श्लोक में अपने वास्तविक स्वरूप को कर्ता मानने वाले की निंदा की है। स्वरूप में कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही नहीं है, मूल में ये नहीं है, तभी इनका त्याग होता है। वास्तव में कर्ता कोई नहीं है, न चेतन कर्ता है न जड़। यदि किसी को कर्ता मानना ही पड़े तो साधक के लिए यही उचित है कि वो जड़ को कर्ता माने। गीता में भगवान ने कर्मों के होने में 5 कारण बताए हैं। पहला प्रकृति, दूसरा गुण, तीसरा इंद्रियां, चौथा स्वभाव, पांचवा हेतु। वास्तव में कर्मों के होने में मूल कारण एक प्रकृति ही है, अतः कर्तृत्व प्रकृति में है, स्वरूप में नहीं। साधक खाने पीने, सोने, जगने आदि लौकिक क्रियाओं को तो विचार द्वारा प्रकृति में होने वाली सुगमता से मान सकता है, पर वह जप, ध्यान, समाधि आदि पारमार्थिक क्रियाओं को अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए मानता है, तो यह वास्तव में साधक के लिए बाधक है। कारण कि ज्ञान योग की दृष्टि से क्रिया चाहे ऊंची से ऊंची हो अथवा नीची से नीची, वह एक जाति की प्राकृत ही है। लाठी घुमाना और माला फेरना दोनों क्रियाएं अलग अलग होने पर भी
प्रकृति में ही है। तात्पर्य है कि खाने, पीने, सोने, जगने आदि से लेकर जप, ध्यान, समाधि तक संपूर्ण लौकिक परमार्थिक क्रियाएं प्रकृति में हो रही हैं। प्रकृति के संबंध के बिना कोई क्रिया संभव ही नहीं। अतः साधक को चाहिए कि वह परमार्थिक क्रियाओं का त्याग तो न करे, पर उनमें अपना कर्तृत्व न माने, अर्थात उन्हें अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए न माने। क्रिया चाहे लौकिक हो, चाहे परमार्थिक हो, उसका महत्व वास्तव में जड़ता का ही महत्व है। शास्त्रविद होने के कारण परमार्थिक क्रियाओं का अंतःकरण में जो विशेष महत्व रहता है, वह भी जड़ता का भी महत्व होने से साधक के लिए बाधक है। भगवान के लिए की गई उपासना में भगवत कृपा की प्रधानता होती है, इसीलिए इसमें भी साधक का कर्तृत्व नहीं है। परमार्थिक क्रियाओं का उद्देश्य परमात्मा होने से वे कल्याणकारक हो जाती हैं। ज्यों-ज्यों क्रिया की गौणता और भगवत संबंध की मुख्यता होती है, त्यों-त्यों अधिक लाभ होता है। क्रिया की मुख्यता होने पर वर्षों तक साधन करने पर भी लाभ नहीं होता। अतः क्रिया का महत्व न होकर भगवान में प्रियता होनी चाहिए। प्रियता ही भजन है, क्रिया नहीं। अभी भगवान ने 15वें में बोला कि शास्त्रवेद और शास्त्र विरुद्ध के जो भी कर्म है वो पहले 5, जो कल तक क्लियर हुआ था। अभी भगवान ने बोला परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी, आगे भगवान बोल रहे हैं ये 5 जो हेतु माना कारण, हेतु माना संबंध, हेतु माना विषय, तो हेतु का भी अलग अलग भाव समझाया गया है। तो ये जो 5 हेतु हैं, परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता देखता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता। इन 5 में जो आत्मा को ही बस देखता है, तो भगवान ने बोला उसकी बुद्धि क्या है, दुष्ट है। ये 5 हेतुओं में चेष्टा, कारण, कारण में आत्मा, अब मन, बुद्धि, 5 कर्म इंद्रियां, तो इनको आत्मा की सत्ता है, पर मन की भटकन अलग बात है, और आत्मा का जो आनंद भाव है वो अलग बात है। पर जब तक उस बात को हम नहीं समझते हैं, नहीं फील करते हैं, तो क्या बोलते हैं, आत्मा भटक रही है। उसको ये चीज खिला दो, उसकी आत्मा भटक रही है। तो आत्मा कभी नहीं भटकती है, आत्मा को किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये जो भी है शरीर की बात है। ये भटकन, जो भी भाव है, इच्छा, ये सब शरीर का है, और आत्मा शरीर में एक लाइट का काम करती है बस। पर जब तक इस बात को हमने नहीं समझा है, तो अज्ञानता में बोलते थे ना, उसकी सेवा कर भाई, उसको ये खिला दे, उसकी आत्मा भटक रही है। तो आत्मा नहीं भटकती है, ये उसकी शरीर की भटकन है। पर शरीर का संबंध आत्मा के साथ है तो ठीक है, पर आत्मा भटकती है ये बात नहीं। आत्मा को न खाने की, न पीने की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो भगवान वही बोल रहे हैं, परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता देखता है। जो देखता है कि आत्मा ही करती है, आत्मा को भूख प्यास, आत्मा भटकती है, तो भगवान ने बोला वो क्या देता है, वह दृष्ट बुद्धि वाला। उसने समझा ही नहीं है ज्ञान को
कि आत्मा को किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, वो एक लाइट है। और ये सब जो भी है ये किसकी है? देह की बातें हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया। उसकी बुद्धि दुष्ट है। क्यों? क्योंकि उसने विवेक से सोचा ही नहीं है कि आत्मा को भी कभी इन चीज की जरूरत होती है क्या? वो तो खुद ही आनंद रूप है। ये सब जो भी है शरीर की बातें हैं और शरीर से इनका संबंध है। व्याख्या: सब कारकों में कर्ता मुख्य है। कर्तापन, देखो कर्तापन आया तो पहले शरीर है, ठीक है, कारक शरीर है। फिर कर्तापन आया, पहले पहले कर्तापन आएगा, मैंने किया तो कर्ता के साथ फिर कर्म जुड़ गया। कर्ता, जैसे ही कर्तापन आया तो कर्म, मैंने ऐसा किया, मैंने अच्छा किया, मैंने, हाँ जो भी बात है, तो कर्तापन के साथ कर्म जुड़ गया। कर्म के साथ फिर कारण, मैंने ऐसा किया, उसका कारण ये, पर कारणों का कारण परमात्मा है तो ये सत्य भाव है, और लेन देन का भाव है तो रज भाव है, और समथिंग मैं कुछ हूँ, मेरे से ही होता है, मेरे बिना नहीं होता है, ये तम, तो ये भी कारण। तो सबसे पहले भगवान ने बोला सब कारकों में कर्ता मुख्य है। पहले कर्ता आएगा, फिर कर्ता के साथ कर्म जुड़ जाएगा, कर्म के साथ कारण जुड़ जाएगा, तो फिर ये जुड़ते जुड़ते जाएगा। फिर इसका इंटेंशन जानते जाओ। कर्तापन है, कौन सा कर्तापन है? अब कर्तापन ज्ञानी के पास भी है, अज्ञानी के पास भी है, पर ज्ञानी का कर्तापन कौन सा है? थैंक यू भगवान, आपने करवाया, थैंक यू भगवान, आपने प्रेरणा दी, आपका हुक्म। तो ये कर्तापन उसके पास भी है, पर वो उसका श्रेय गुरु को और भगवान को देता है। और कर्तापन अज्ञानी संसारी को भी है, पर वो समथिंग अपने आप को कुछ मान के बैठा है, मेरे को ऐसी ट्रिक आई, मेरे को ऐसा इतना अच्छा सो निकला भाव। तो ये सब तो अगर भगवान के प्रति है तो छूटे पड़े हैं, और अगर शरीर का है, मैं को कुछ मान के बैठे हैं मुझसे, तो फिर ये बंधन है। अभी बंधन क्या है, मोक्ष क्या है? ये टोटल भाव पर डिपेंड करता है, पर जब तक समझे नहीं है तब तक फिर क्या था? मोक्ष माना मरने के बाद कोई जगह, मुक्ति माना कोई जगह है, जो यहाँ से छूट के वहां जाएंगे। कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? जहां भी जाओगे वहां भगवान को तो पाओगे, वो है शक्ति, पावर। पर कहाँ जाना है वो भाव के ऊपर डिपेंड करता है। कहाँ जाना है, बाकी जाओगे कहाँ जाओगे, ये भाव के ऊपर। बाकी मैं नहीं रहूं, मुक्त हो जाऊं, तो मुक्त माना क्या? बंधन माना क्या? कौन दीदी मरता है? कहाँ भी जाएंगे मन तो अपने साथ होगा ना। हाँ, मन कहाँ जाएगा, मन मन तो का, अपने साथ ही और होगा। यही मन का भाव, इधर भी जाओ, अंत काल में यही मन का भाव, हाँ मन का भाव, बस वो सतरज चाहिए। तम जहाँ है, फिर जीते जी नया जन्म। जीते जी जैसे घर छोड़ते हैं नया तो जन्म। एक घर छोड़े और उसके हाँ, पहले ही दूसरा घर देख के रखे। ऐसे नहीं कि एक घर छोड़े, रोड पे थोड़े दिन रहे, फिर दूसरा घर ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये मन का अंत काल ओन का जो थॉट होता है ना, ये अंत ओन काल। सेल्फ में रहे ना दीदी, ओन सेल्फ में, हाँ, ओन सेल्फ। ओन सेल्फ में रहे हर हाँ, वक्त। हाँ, तो ये अंतकाल का जो थॉट है ना, इस थॉट के हम्म, अनुसार ही फिर हम्म। नया जो घर वो हमको मिलता है, और लाइफ भर के जो भी कर्म, संकल्प, भाव, उसके हिसाब से फिर वहाँ हमको कितना रहना है, फिर कहाँ जाना है। फिर ये देखो प्रकृति ही, प्रकृति, नियति, नियति माना प्रकृति में छुपा हुआ जो पुरुष है, वो देखो चुपचाप से सब कार्य कर रहा है। पता पड़ रहा है कैसे शरीर छूटा, कहाँ गया, कौन सा जन्म, कहाँ पहुंचा, पता है। तो ये नियति कितने चुपचाप से अपना सब कार्य कर रही है।
एक बीज भी डालो जमीन में तो चुपचाप से देखो कैसे उसमें से अंकुर निकल रहा है। गोड़ होता है कुछ कि अभी अभी मैं अंकुर निकल रहा हूँ हाँ, थोड़ा भी कुछ होता है। हाँ, कैसे चुपचाप सारी प्रकृति अपना कार्य कर रही है। एक चुप हमको ही नहीं दी है भगवान ने। हाँ, टके की बात करती है तो मैंने किया, मेरे से हुआ। अरे तेरे से क्या हुआ? पर फिर भगवान ने बोला मैं निकलती है तो कौन सी कर्तापन भाव निकलता है तो फिर उसको जान, कर्ता निकलेगा, पक्की बात है। अभी भगवान वही समझा रहे हैं। परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता देखता है। वह दृष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है। व्याख्या: सब कारकों में कर्ता मुख्य है। पहले कर्ता, सब अधिष्ठानों में, कारक में कर्ता मुख्य है। कर्ता में चेतन की झलक आती है। अगर कर्तापन में उस चेतन पुरुष परमात्मा गुरु की अगर कोई बात आती है, चेतन की झलक आती है, अन्य कारकों में नहीं। वास्तव में कर्ता नाम चेतन का नहीं है। फिर वो झलक आती है, फिर भगवान बोलते हैं समझ। हाँ, चेतन का नहीं है, प्रत्युत चेतन द्वारा जड़ से माने हुए संबंध का है। चेतन के द्वारा जड़ को जो हम मान के बैठे हैं, शरीर को, सत्ता चेतन की, सत्ता चेतन की है, शरीर जड़ है। पर चेतन की सत्ता से जो मैं मान के बैठा हूं, समथिंग, मैं कुछ, तो मैं अगर कुछ हूं तो उसकी सत्ता को महत्व देना। पर उसकी सत्ता को भूल के फिर शरीर को महत्व देना। प्रत्युत चेतन द्वारा जड़ से माने हुए संबंध का है। इसीलिए भगवान ने प्रस्तुत श्लोक में वास्तविक स्वरूप चेतन को कर्ता मानने वाले की निंदा की है। जो चेतन को कर्ता मानता है कि आत्मा भटक रही है, आत्मा को खिलाओ, आत्मा को शांत करो, तो वो खुद ही आनंद स्वरूप है। जो भी है भटकता शरीर है, भटकता मन है। मन के थॉट हमको भटकाते हैं, बुद्धि के थॉट भटकाते हैं। शरीर की जो जरूरत है उससे हमारा मन अस्थिर होता है। तभी तो भगवान बोलते हैं ना कि ये व्रत नेम जो करती है माई, इंद्रियों का कंट्रोल जानना ये अलग बात है। इसको भी समझते जाओ। पर मन की भटकन ज्ञान नहीं है। अगर मन भटक रहा है तो ये उपवास नहीं है। तो उपवास भी करें, व्रत नियम भी वाले करें, पर मन की अगर भटकन है तो फिर, पर उसकी भटकन को जानना, इंद्रियों को कुछ समय के लिए उपराम करना, तो ये अगर कोशिश है, पुरुषार्थ है तो ठीक है। पर भटकन है तो फिर तभी मना करते हैं। या शरीर की जो जरूरत है उसको वो न देके भूखे प्यासे रखना। तो भूखे प्यासे रहेगा तो क्या होएगा? उसकी भटकन तो चालू ही है ना, इधर उधर देखना झांकना उसका चालू है। तो वो अपना आनंद रूप है उसको भूल के बैठा है। जबकि ये सब उपास नेम टेम किस लिए है? उस आनंद में रहने के लिए है। पर हम उसको भूल के फिर शरीर को सुखाते हैं, शरीर को भूखे रखते हैं। तो भगवान ने बोला ज्ञान को समझ। इसलिए भगवान ने प्रस्तुत श्लोक में वास्तविक स्वरूप को कर्ता मानने वाले की निंदा की है। स्वरूप में कर्तृत्व और भोक्तत्व दोनों ही नहीं है। हमारा जो स्वरूप है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, इसमें कर्तापन का भाव, कर्तृत्व और भोगत्व, भोगने वाला, ये दोनों नहीं है। आत्मा न करता है न भोगता है। ये कर्तापन का भाव शरीर में है, तो जो कर्ता के साथ कर्म, कर्म के साथ भोग, ये सब फिर जुड़ते जाता है। मूल में ये नहीं है, तभी इनका त्याग होता है।
मूल में ये नहीं है। और जब नहीं है का भाव हम समझेंगे कि नहीं है माना आत्मा में नहीं है, शरीर की बात है। फिर शरीर को मैं जानने वाला, तो जब जानने वाले बनेंगे तभी इसका त्याग हम कर पाएंगे। वरना अगर अटक है तो क्या त्याग, क्या ग्रहण। और इधर तो भगवान सन्यास की बात कर रहे हैं। सन्यास माना मन का नाश। भगवान बोलते हैं तू साधु भी नहीं बन, पर तू सन्यासी। सन्यासी माना मन का नाश। सन्यास, सच्चा सन्यास मन का नाश। मेरा मन रहे ही नहीं, तो मन माना मन की भटकन। तमोगुणी भाव से फिर रजोगुणी भाव में आओ, फिर सत्य में आ जाओ, फिर सहज हो जाओ। वास्तव में कर्ता कोई नहीं है, न चेतन करता है न जड़। यदि किसी को कर्ता मानना ही पड़े तो साधक के लिए ये उचित है कि वह जड़ को कर्ता माने। भगवान ने बोला वास्तव में कर्ता कोई नहीं है, न चेतन करता है। चेतन को तो कोई जरूरत ही नहीं है जो कर्तापन में आए और कर्म करे। न जड़, शरीर को भी नहीं है, पर ये शरीर के साथ जो माना हुआ संबंध, शरीर के साथ जो संबंध मान के बैठे हैं, ये सब बातें फिर उसमें आती है। माना शरीर के साथ अटैचमेंट। तो जब अटैचमेंट है, मान के बैठे हैं, तो फिर ये सब बातें आती हैं। पर वास्तव में कर्ता कोई नहीं है, न चेतन करता है न जड़। जड़ भी नहीं करता है, चेतन भी नहीं। पर ये जो जड़ के साथ संबंध जोड़ के बैठे हैं, मैं शरीर, मैं फलानी, मैं टीरी, ये जो मान के बैठे हैं, इसके कारण ये सब हैं। यदि किसी को कर्ता मानना ही पड़े तो हाँ, भगवान बोलते हैं ना भाई, जड़ चेतन की गांठ ऐसे नहीं खुलेगी जब तक तू अपने को फलानी समझती है। हाँ, फलानी टीरी समझेगी तो तुम्हारी जड़ चेतन की गांठ नहीं खुलेगी, हाँ, जड़ और तब तक नहीं चेतन की गांठ। खुलेगी। हाँ, तो अभी जड़ और आपने चेतन बताया ना की जड़ गांठों को चेतन। खोलो। कितने रूप से तो अंदर में गांठें पड़ी है। मैं करते हैं ना फलानी टीरी है, तो उसमें तुम्हारी जड़ चेतन की गांठ नहीं खुलेगी जब तक तुम अपने को फलानी नहीं समझे। हाँ, ये अंदर की बात है ज्ञान। बाहर से तो अभी नाम ठीक है, फलाना टीरा, ये बाहर की पहचान है, पर ये देह अंदर। अध्यास है ना दीदी, हाँ, देह अध्यास पर है ना, हाँ, तो इसीलिए ही तो नहीं खुलती है ना जड़ गांठ की। हाँ, जड़ हम चेत आत्मा में पक्के रहे, निश्चय रहे, भगवान से पक्का निश्चय रहे ना आत्मा में, हाँ, तो जड़ और चेतन की गांठ खुलेगी ना। हाँ। तो उसके लिए फिर क्या करना है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ। और बोला ना दुख सुख भी तुम्हारा क्या है, तुमने निश्चय नहीं किया है। निश्चय करोगे ना पक्का, तो दुख सुख भी तुमको भासेगा नहीं। हाँ, तो कौन सा निश्चय? यही, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा मैं हूँ। शरीर नहीं हूँ, हाँ, ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। हाँ, और पक्का निश्चय करो भगवान हाँ, से। जो भी है शरीर का है, दुख भी। शरीर का है, जो भी हाँ, है सब शरीर के लिए है। हाँ, आत्मा के लिए कुछ भी नहीं है, आत्मा कुछ नहीं चाहती है। हाँ। हम्म, पर ये शरीर के साथ फिर जो संबंध जोड़ के बैठते हैं। हाँ वही बोला ना, संबंध जोड़ के बैठे हैं हम्म जब, तो मैं तुमको बांटता है सब। हाँ, तो फिर भासता है। हम्म, पर डिटैच हो, जो भी है शरीर का है, शरीर भोग रहा है, शरीर की बात है, दुख सुख, कर्म प्राणी शरीर तक। हाँ, और जो जित निश्चय है तो दुख सुख भी नहीं बांसेगा। हाँ, अगर पक्का निश्चय किया है गुरु से, हाँ, तो तुमको दुख सुख भी से भी डर नहीं लगेगा। हाँ, नहीं भासेगा, सच्ची बात। हम्म, हाँ, बढ़े आगे। हाँ हाँ। वास्तव में कर्ता कोई नहीं है, न चेतन करता है न जड़। यदि किसी को कर्ता मानना ही पड़े तो साधक के लिए उचित है कि वो जड़ को कर्ता माने। पहली बात तो दोनों नहीं है, पर अगर मानना ही पड़े तो फिर भगवान ने बोला जड़ को फिर भी मानो, पर चेतन तो करता है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। आत्मा करता है ही नहीं। जो भी है
ये शरीर, फिर शरीर को जो मान के बैठे हैं, तो ये फिर वही बात आ गई, मानो जानो पहचानो। अभी मानो नहीं, कितनी गांठों को हम बांध के रखे हैं, मोह की गांठें, इच्छा की, वासना की, कर्तापन, कितने कारणों की गांठें अंदर। मैं उस समय उधर नहीं गई थी घूमने, कारण उसने छुट्टी नहीं दिया, कारण उसने ऐसा ऐसा समय पे किया। तो ये कारण। और एक ही कारण नहीं होगा, भोग नहीं होगी कोई बात, ठीक है, इसमें भी कोई भलाई है, बस अगर ऐसा किया तो उठ गए, पर वो कितने कारण भी, कितने सुख के, दुख के, मान के, अपमान के अंदर पकड़ के बैठे हैं। तो ये गांठें हैं, गांठें, इन गांठों को खोलो। वरना देखो, गांठों को खोलते नहीं तो क्या हो जाती है, धागा कभी कभी मुंझ जाता है, उसमें इतनी गांठें हो जाती है, कितनी मेहनत लगती है खोलने के लिए। फिर क्या होता है, नहीं खोल पाते हैं तो आखिर उसको काट ही देते हैं। तो भगवान ने बोला ये गांठें भी ऐसे पीच गई हैं, जे खोल नहीं सकती है तो काट दे, इनको मन से ही हटा दे, कि ये मेरे काम की नहीं है। बराबर काम की है क्या? क्या काम का है? अंतकाल में किसी का 100 हमारे दोस्त हैं और एक दुश्मन है। तो अंतकाल में ये मन प्रकृति की ये जो बात है वो एक याद कराएगी, वो 100 को बुलाएगी। 5 बेटे हैं, 4 आज्ञाकारी हैं और एक निठल्ला है अपने संस्कार से, है अपने कर्म से, है अपने हिसाब किताब से, पर वो एक ही याद आएगा, ये जेकर बन जाता, ये जेकर बन जाता, इसको जेकर बेटा हो जाता, इसको जेकर ये हो जाता, तो मैं खुशी से जाता। तो 4 को है तो वो खुशी भूल गया, बाकी एक को नहीं है तो वो बात पकड़ के बैठा है। यही तो वासना है ना, अंतकाल में जो वासनाएं, हाँ, बेटी की शादी देख के जाऊं, बेटे का ऐसा देख के जाऊं, तो ये सब वासनाएं। तरी सुखोनी साहब में बोलते हैं ना, वास्तव में कर्ता कोई नहीं है, न चेतन करता है न जड़। यदि किसी को कर्ता मानना ही पड़े तो साधक के लिए ये उचित है कि वह जड़ को कर्ता माने। अगर मानना ही पड़े तो जड़ को, फिर जड़ माना जड़, कौन सा जड़? फिर जो संबंध मान के बैठा है, जोड़ के बैठा है, जड़ और जोड़। जड़ को माने, और कौन सा जड़? जो जोड़ के बैठा है, संबंध को जोड़ के बैठा है। वास्तव में कर्मों के होने में मूल कारण एक प्रकृति है, अतः कर्तव्य प्रकृति में है, स्वरूप में नहीं। न चेतन करता है न जड़। यदि किसी को कर्ता मानना ही पड़े तो साधक के लिए उचित है कि वो जड़ को कर्ता माने। गीता में भगवान ने कर्मों के होने में 5 कारण बताए हैं। अभी भगवान ने गीता में कर्मों के होने में, कर्मों के होने में, फंसना और निकलना दोनों बातें, इसमें 5 कारण। इसके पहले 5 कारण भगवान ने क्या बताया? अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और स्वभाव। ये भी 5 बातें भगवान ने बताई कि ये तेरे को 5 दी है, चाहे तू संसार पार कर, चाहे तू अटक के बैठ जा। ये 5 ज्ञानी के पास भी है और अज्ञानी के पास भी है। बोलो ताई जी, बोलिए आप। मेरा एक सवाल है, जड़ से ताई क्या माता, आप मतलब कुछ है? बोलेंगे? आपका ऑन है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जड़ से क्या मतलब है? जड़ मीन्स परमात्मा। हाँ अभी आप बोल रहे हैं ना कि जड़ को मानो, जड़, हाँ, तो मान। जड़ मीन्स क्या? परमात्मा। जड़ माना जड़ के साथ जो संबंध। अभी भगवान ने बोला वास्तव में कर्ता कोई नहीं है, न चेतन करता है न जड़। खाली शरीर से भी कुछ नहीं होता है, वो तो मुर्दा है। हाँ जी। और चेतन, चेतन को तो कुछ चाहिए ही नहीं, माना वो कर्तापन में आएगा ही नहीं। पर ये हाँ। शरीर के साथ जो तादाद में जोड़ के बैठे हैं उसके साथ। तो वो तो फिर कौन से हुए? संबंधी हुए। हाँ, संबंध। तो फिर भगवान बोला संबंध को फिर जानो, कौन सा संबंध है? ये परमात्मा का भाव है
तो छूटा पड़ा है, जे जड़ के साथ भाव है तो फिर बंधा हुआ है। हाँ मतलब वही घूम फिर के वही आ गया ना वही कि है बात ही आती भगवान। है ही भगवान। या संबंध कौन सा? हाँ अटैच डिटैच। जड़ मीन्स वही परमात्मा, वही तो मेन हाँ जड़ है ना। हाँ, मेन परमात्मा। पर वो जड़ माना फिर तू उसके साथ जो मान के बैठा है उस भाव को समझ। खाली जड़ शरीर तो वो तो मुर्दा, वो तो को क्या कर्तापन में आएगा। मुर्दे को फूल डालो, अग्नि लगाओ, कुछ बोलता है क्या? हाँ तो ठीक उसकी बात है। पर ठीक। उसके साथ जो संबंध की बात है, फिर उसी बात को भगवान कई रूपों से समझा के पक्का वही करा रहे हैं। हाँ, वास्तव में कर्ता कोई नहीं है। फिर से आप सुनिए, वास्तव में कर्ता कोई नहीं है, न चेतन कर्ता है न जड़। यदि किसी को कर्ता मानना ही पड़े, मान लो अगर मानना ही पड़े, तो साधक के लिए ये उचित है कि वो चेतन को नहीं पर जड़ को ही माने, जड़ को कर्ता माने। फिर कौन सा जड़? जो संबंध जोड़ के बैठा है, जड़ और जोड़। तो जो संबंध को जोड़ के बैठा है उसको माने। गीता में भगवान ने कर्मों के होने में 5 कारण बताए हैं। अभी पहले भी 5 बताई हैं बातें, और अभी कर्मों के होने में 5 कारण। पहला कारण है प्रकृति। फिर दीदी हम्म वैसे जड़ यानी कि शरीर होता है ना ये खाली जड़ माना शरीर, माना मुर्दा। मुर्दा। हाँ ठीक है, तो उस वो भी कर्तापन में नहीं आता है ना। मुर्दे को आग लगाओ, फूल चढ़ाओ, कुछ भी करो, वो कर्तापन में है ही नहीं, उससे कोई कर्म ही नहीं है। पर वो तो जो भगवान ने बोला मानना है तो जड़ को मानो। हाँ मानो। साधक अगर अभी पहले तो कुछ बोलेगा ऐसे कैसे मानूं, जी पहले पहले तो ये बात आएगी ना कि ऐसे कैसे मानूं, वो तो है ना। तो फिर भगवान बोल रहे हैं ठीक है, पहले ऐसा मान, फिर उसको समझ। देखो गणित में भी कई गणित का हमको आंसर नहीं मिलता है, तो उसके आंसर में मान ले बोलते हैं। जैसे ए है, बी है, तो बी 5 है। ए और बी माइनस, तो बी 5 है, तो कितना घटाया? तो फिर मान लेते हैं, मान लो ए की वैल्यू 2 है तो इतना बचा, ए की वैल्यू 1 है तो इतना बचा। फिर ऐसे करके जो आंसर निकलता है फिर उसको मान लेते हैं कि ए की वैल्यू 3 है ना। तो ऐसे ही ये सब पहले तो मान, वरना पहले ही बोलेंगे कि उसकी वैल्यू 3 है। ऐसे कैसे आप बोल दिए, ऐसे कैसे हो सकता है? पर पहले मान लो की बात सब में आती है, विज्ञान में भी मान लो सब में आती है, ज्ञान में और विज्ञान में। मान लो ये ऐसा है, मान लो ये ऐसा है। तो पहले मान लो, क्योंकि एकदम से ऊंची वाली बात हम नहीं समझ पाएंगे ना। अगर पढ़ाई हुई है तो दूसरी बात है, नहीं है तो कैसे मानेंगे। तो पहले बोलते हैं मान लो, फिर मान लो के बाद जान लो, फिर जान लो के बाद पहचान लो। फिर ये स्थितियां हैं। लाजमाता क्लियर हुआ? जी दीदी वैसे ये मुझे मेरा क्वेश्चन यही था, जड़ ही होता है ना वैसे, जड़ हाँ मतलब शरीर। हाँ, शरीर पहले भगवान ने बोला मान लो, फिर वो शरीर जी कौन सा जिसके साथ तू संबंध जोड़ के बैठा है, मान के बैठा है जो, वो शरीर, वो जड़। तो जब तक नहीं समझ में आ रहा है तब तक तो बोलेंगे ना ऐसे कैसे नहीं। मन भगवान ने दिया है तो ऐसे कैसे मन में ऐसा नहीं आएगा। मन भगवान ने ही दिया है। तो फिर समझाते हैं ना, मन भगवान ने दिया है तो मन क्या है, मान, जान, पहचान। तो ये सब है। गीता में भगवान ने कर्मों के होने में 5 कारण बताए हैं। पहला है प्रकृति। फिर से रिपीट हो रही हैं बातें पूरे गीता की। तो प्रकृति, तो फिर प्रकृति कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। तन की प्रकृति, मन की प्रकृति और धन की प्रकृति। अंदर की प्रकृति, बाहर की प्रकृति, भगवान की प्रकृति। ये सब सुबह शाम, दिन रात, सर्दी गर्मी, बरसात, ये भगवान की प्रकृति में है ना। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी अकाल, पता नहीं क्या क्या होते रहता है। तो ये प्रकृति, ये सब चेंजेबल है, कभी एक जैसी नहीं रहती है।
तन की प्रकृति भी एक जैसी नहीं है। कल जो शरीर था आज नहीं रहेगा, आज जो है वो कल नहीं रहेगा। मन की प्रकृति भी पल पल चेंज हो रही है, धन की प्रकृति भी, निराकार की प्रकृति भी। तो सबसे पहले प्रकृति, फिर प्रकृति में तन मन धन। तन की प्रकृति सबकी अपनी है, कोई खट्टा खा सकता है, कोई मीठा खा सकता है, किसी की प्रकृति में कुछ है, किसी की हाँ। फिर ये दोष, कफ, पित्त, बात, रोग और वायु, ये 5 दुख के जो मेन कारण है, ये 5 हैं। कफ, पित्त, बात, रोग और वायु। अभी 5-5 का गुच्छा भगवान दे रहे हैं, हाँ? कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 मन की, सत्व की वृत्तियां, रज की और तम की। तो ये सब 5-5 की बात बता रहे हैं भगवान। तो पहला प्रकृति, तन की, मन की, धन की। फिर दूसरा गुण। गुण, गुण किसके आधार पर? मन के। मन किसके आधार पर? संस्कार के। संस्कार किसके आधार पर? स्वभाव के। तो स्वभाव, संस्कार, फिर ये गुण। फिर ये गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जैसे गुण है वैसा स्वभाव है, वैसा संस्कार है। फिर उनके हिसाब से शरीर की एक्शन, क्रिया, लीला, खान पान, उठना बैठना, सतो रजो तमो, ये सब भाव हैं। तो फिर दूसरा गुण, मन के गुण, बुद्धि के गुण, ये सब स्वभाव पर निर्भर करते हैं, सत पर, रज पर, तम पर। तो ये दूसरा गुण। पहला प्रकृति, दूसरा गुण, तीसरा इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, छठवा मन, 11वीं बुद्धि, 12वां चित्त, 13वां अहंकार, 14 तू उसको जानने वाला। तो भगवान ने हमको कितना ऊपर बिठाया है कि तू कौन है? जानने वाला। तो अभी जानने वाली सीढ़ी पे आ जाओ, फिर ऊपर से देखो। ऊपर से देखो तो चित्त बना। चित्त कैसे बना? मन और बुद्धि से। मन और बुद्धि का कनेक्शन किसके साथ है? इंद्रियों के साथ। इंद्रियों का जो भाव है बाहर मुक्ता में है कि अंतर मुक्ता में है, फिर ऐसे जानो। हाँ बोलो सचदेवा। नहीं, जानने वाले तभी बनेंगे ना जब उस सिचुएशन में हम अपने आप को बिठाएंगे। हाँ बिठाएंगे या जानोगे कि इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। कल तक मैंने उनसे बात की तो बहस हुई, तो मैं जानने वाली हूं ना। तो आज मैं क्या करूंगी? या तो वहां से हट जाऊंगी, या तो शब्दों को संवार के बोलूंगी, या तो दूसरे किसी को आगे करूंगी। तो ये जानने वाली बनी जी। तो ऐसे जानने वाले बनो हर बात के लिए। हर बात के लिए। कल तक हम गलत किए ये बात नहीं है, पर कल तक जो सीखा वो पुरुषार्थ के रूप में आगे लेके आओ। कल ऐसा किया उसका रिजल्ट ये, तो आज फिर संवार के, चुप मौन, किसी को आगे रखना। फिर मैं जानने वाली हूँ। पर नहीं भी बोलूंगी तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, जैसे कृष्ण भगवान ने हाँ मन में थॉट आया, तो उसने फिर सोचा कि अगर नहीं होएगा ये थॉट वहां तक पहुंचेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान फिर गए, नारद मुनि को आगे किया कि आप ही करो। तो ये जानने वाले बने ना, कि मैं जाऊंगा तो कोई बोलेगा सखा है, मित्र है, ग्वाला है, मेरी बात को महत्व नहीं दिया जाएगा। फिर क्या होएगा? प्रकृति में गलत बात होएगी, जिसका दोष किसी न किसी रूप में मेरे को भी पड़ेगा, क्योंकि मेरे को तो पता था ना कि नुकसान है, फायदा है, घाटा है, ये बात है। पर मैं अगर समझ रही हूँ तो फिर आर्ट रमज समझ से उस कर्म को करूं। क्लियर हुआ सचदेवा? जी। तो ये जानने वाले बनो। किसको जानने वाले? 5 कर्म इंद्रियां। तो जब कर्म इंद्रियों को जानने वाला बना तो आंख ने देखा, क्या देखा? फलाना टीरा। और अगर भगवान देखा
तो ये छूटा पड़ा है और फलाना टीरा देखा तो बंधन, तो जानने वाला बना तो मोक्ष में आ गया, और नहीं जाना तो फिर वही बंधन। आंख का देखना भी बंधन, कान का सुनना भी बंधन, पर जानने वाले बनो, किसकी सत्ता, किसका हुक्म, तो मोक्ष। बोलो। दीदी बोलते हैं ना, मानो जानो जी पहचानो। हाँ मतलब वही मानो है, कर्तापन में ना आके क्रिया पे अगर हम थोड़ा सा भी विवेक से चले तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, कर्तापन में नहीं आओ, अगर आ रहा है कर्तापन तो फिर श्रेय भगवान को दो। थैंक यू भगवान, आपने ऐसी समझ दी, आपने ऐसी सुजागी दी, बस ठीक है। जी। प्रकृति, हाँ बोल। मन बुद्धि चित्त अहंकार, चित्त वो सब तो इसमें है ना, अंतःकरण में। हाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार, हाँ वो बताया है ना आपने, चिंत हाँ वो जो है वो अंतःकरण में है सब। हाँ। अभी पहला भगवान ने प्रकृति बताया, तो प्रकृति तो शरीर की चेंजेबल है। प्रकृति, हाँ चेंजेबल है, तो शरीर की हाँ प्रकृति मन, फिर शरीर में मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, तो इसको जानने वाला, क्योंकि ये साधन मिले हैं तो इनका यूज कैसे कर रहे हैं, तो हम जानने वाले बने। जानो मानो पहचानो। हाँ, तो पहला प्रकृति, फिर प्रकृति है तो फिर उसमें कोई ना कोई गुण होगा, सत्गुण, रजगुण, तम गुण, वो तो पक्की बात है, होगा ही होगा, पर ये गुणों को भी तू जानने वाला। तो पहला प्रकृति, दूसरा गुण, फिर तीसरा है इंद्रियां। इंद्रियां। हाँ, तो इंद्रियों के भी कर्म, इंद्रियों का कनेक्शन मन के साथ है, मन का बुद्धि के साथ में है, सब ऐसे जुड़ी हुई हैं, तो इनको भी जानो। इंद्रियां तो है विषयों की प्यासी, ये सदा बाहर मुक्ता में रहती हैं, तो बाहर मुक्ता माना विषय, आंख देखेगी, कान सुनेगा, तो क्या देख रही है, फलाना टीरा, तो फिर कर्म है, फिर अटक है, पर उसको जानो। तो इंद्रियां, फिर इस चौथा स्वभाव, स्वभाव, ये किसका स्वभाव है, प्रकृति का, ये सब कनेक्टेड भी हैं। तो स्वभाव, और पांचवा हेतु, हेतु माना कारण, फिर वास्तव में कर्मों के होने में मूल कारण एक प्रकृति है, सबसे पहले मूल कारण प्रकृति। फिर समझते जाओ, प्रकृति कौन सी प्रकृति, इस शरीर की प्रकृति, तन, तन में मन, मन में धन, तन में बुद्धि, तो ये प्रकृति, तो मूल कारण पहला प्रकृति, फिर प्रकृति है, फिर प्रकृति के साथ गुण जुड़ जाते हैं, गुण के साथ इंद्रियां जुड़ जाती हैं, इंद्रियों के साथ स्वभाव जुड़ जाता है, ये 5 इसके हेतु हैं। ये सब जुड़ते जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता है। आंख ने देखा फलाना टीरा, उसका कर्म देखना, देखा क्या देखा, फलाना टीरा, कर्म बन गया, ऐसा करती है, ऐसा करती है, तो जैसा सोची वैसा भोग तैयार है, तो कर्ता कर्म भोग ये सब हो गया, चेष्टा भी हो गई, कुछ तो कर रही है ना, कुछ तो कर रही है ना, तो इसमें चेष्टा भी हो गई, फिर आखिरी में जो है स्वभाव, फिर स्वभाव भी निकलेगा, सत्य रज तम कुछ तो निकलेगा, पर फिर भगवान ने बोला जानने वाला। अभी इसमें है पहला प्रकृति, दूसरा गुण, तीसरा इंद्रियां, चौथा स्वभाव, पांचवा हेतु, 5 हेतु वास्तव में कर्मों के होने में मूल कारण एक प्रकृति ही है, पहले प्रकृति, फिर 4 उसमें जुड़ जाते हैं। अवगुण में आओ तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब में एक अवगुण किसी न किसी रूप में है, उसको भगवान ने बोला तू जान। किसी में कामना की बात ज्यादा होती है, किसी में क्रोध ज्यादा होता है, किसी में लोभ ज्यादा होता है, किसी में अहंकार ज्यादा होता है कि मैं कुछ हूं, तो ये एक जब आया तो 4 पीछे पीछे आ गए, पता ही नहीं पड़ा, तो भगवान ने बोला एक प्रकृति का जो पहला आया उसको ही तू पहले समझना, ये कौन सा गुण है, उसको वहीं स्टॉप कर, उसका रूप बदल, तो जब पहले का ही रूप बदलेगा तो बाकी 4 आएंगे,
पर उनके भी रूप बदले हुए होंगे। कामना, पहले काम आया तो कामना कौन सी है? संसार की। तो संसार की कामना को हटा के भगवान का भाव डालो। भगवान का भाव डाल, तो पहली कामना में भगवान का भाव डाला तो क्रोध अपने ऊपर आएगा। क्या सोच रही थी मैं? मेरे को मिलेगा भी क्या जो ऐसा ऐसा सोचती? तो ये क्रोध बाहर नहीं निकलेगा, अपने ऊपर निकलेगा। फिर लोभ भी होगा, फालतू इतना टाइम मैंने गवाया, इससे अच्छा तो भगवान का नाम जप लेती, भगवान के भाव में रहती, ऐसा सोचती। तो ऐसा भाव फिर आएगा, तो मोह, लोभ, मोह, अहंकार, फिर शुद्ध अहंकार होएगा। और अगर संसार की बात सोचेगी तो मेरे जैसा मैं नहीं होती ना, तो उसका काम ही नहीं बनता। उसकी ऐसी बात, अरे मैं कौन? मैं कौन? देह की मैं तो अटक, भगवान की मैं तो आगे बढ़ते जाओ, बस निकलते जाओ। तो हैं ये 5 हेतु। 5 में सबसे पहला भगवान ने क्या बता कि वास्तव में कर्मों के होने में मूल कारण एक प्रकृति ही है। अतः कर्तृत्व प्रकृति में ही है, स्वरूप में नहीं। कर्तापन का जो भी भाव है वो प्रकृति में ही है। स्वरूप कौन सा? मेरा आनंद स्वरूप है, उसमें तो कर्तापन का भाव है ही नहीं। तो पहला प्रकृति। साधक खाने पीने सोने जागने, अभी सबकी यही सब क्रियाएं होती हैं, खाना पीना सोना जागना घूमना, यही तो है ना। जागने आदि लौकिक क्रियाओं को तो विचार द्वारा प्रकृति में होने वाली सुगमता से मान सकता है, पर वह जप ध्यान समाधि आदि परमार्थिक क्रियाओं को अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए मानता है, तो यह वास्तव में साधक के लिए बाधक है। अभी क्रियाएं क्या क्या होंगी? ये रज और तम भाव में है तो खाना पीना सोना जागना, ये जो भी बाहर की लौकिक क्रियाएं हैं यही है। कुछ भी कर्म करना, यही तो लौकिक क्रियाएं ना, इसके अलावा कुछ करते हो? तो ये रज और तम की क्रियाएं, तो क्रियाओं को विचार द्वारा प्रकृति में होने वाली सुगमता से ये आपे ही हो रही हैं, होती हैं, मान सकता है, पर वह जप, भगवान का जप ध्यान समाधि आदि परमार्थिक क्रियाएं, एक है व्यवहार की क्रियाएं जो आपे ही हो रही हैं, और एक है परमार्थ की क्रिया, जप ध्यान समाधि आदि परमार्थिक क्रियाओं को अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए मानता है कि मैंने जप किया, तप किया, ध्यान किया। तो यह वास्तव में साधक के लिए बाधक है। तो ये है तो उसकी साधना, पर साधना में वो जो अपनी मैं को आगे रखता है, देह की मैं को, तो ये साधक के लिए बाधा है। पर थैंक यू भगवान, ऐसा भाव न करके आपने अपना जाप करवाया, ध्यान कराया। फलाना टीरा, ध्यान माना क्या? आंख बंद करके बैठना ध्यान नहीं। पर फलाना है टीरा है, किसकी सत्ता किसका हुक्म, ये ध्यान दिया ना। बोल रहा है तो किसकी सत्ता से बोल रहा है? तो एक ध्यान वो जो भगवान का ध्यान, और ये हर पल का ध्यान। क्योंकि ये जो हमारा ज्ञान है ना, ये चेतन ज्ञान है, जड़ ज्ञान नहीं है। चेतन, उठते बैठते, खाते पीते सोते जगते तू ध्यान कर, किसका हुक्म किसकी प्रेरणा, तो ये चेतन ज्ञान। पर वह जप ध्यान समाधि आदि परमार्थिक क्रियाओं को अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए मानता है, तो ये वास्तव में साधक के लिए बाधक है।
कारण कि ज्ञान योग की दृष्टि से क्रिया चाहे ऊंचे से ऊंची हो अथवा नीचे से नीची, वह एक जाति की। इसका कारण समझा रहे हैं कि ये वास्तव में ये जो ज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये क्रिया ऊंची क्रिया है। जप ध्यान क्रिया तो ऊंची है, पर जाति की प्रकृति के ओर से देखें तो भगवान ने फिर एग्जाम्पल के लिए समझाया है कि लाठी घुमाना और माला फेरना दोनों क्रियाएं अलग अलग होने पर भी प्रकृति में है। तुम लाठी घुमाओ या ऐसे ऐसे करके माला घुमाओ तो ये प्रकृति में ही है, प्रकृति ही कर रही है। पर लाठी जो घुमाओगे तो उसका रिजल्ट क्या दिखेगा आपको, और माला घुमाओगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो टोटल भगवान इंटेंशन 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 पकड़ा रहे हैं कि तू बस देख ही उस सत्ता को, उस तत्व को, तू हर रूप में अपना इंटेंशन जान बस। माला घुमाना लाठी घुमाना दोनों प्रकृति से हो रहा है, पर दोनों का इंटेंशन। तो ये माला घुमाना भी प्रकृति से है, उठना बैठना खाना पीना जप ध्यान तप समाधि व्रत नियम क्रियाएं सब ये प्रकृति से ही है, पर इसके पीछे इंटेंशन को जान, बस इतना ही ज्ञान है। संसार में है तो सब क्रियाएं होगी, सब होगी, लेकिन बस ध्यान हो सत्ता पे। हाँ सत्ता पर ध्यान हो, ध्यान दो सत्ता पर बस। संसार में तो वाकई में हर क्रिया होगी ना दीदी, नीच की हाँ। ऊंची सब होगी। सब होएगी, लाठी घुमाना भी होएगा, माला फेरना भी होएगा, सब होएगा। सत्ता मेरे मालिक की। हाँ, दोनों क्रियाएं अलग अलग होने पर प्रकृति में ही है। तात्पर्य है कि खाने पीने सोने जागने से लेकर जप ध्यान समाधि तक संपूर्ण लौकिक परमार्थिक क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं। प्रकृति के संबंध के बिना कोई क्रिया संभव ही नहीं है। प्रकृति के साथ संबंध है तभी सब हो रहा है। फिर संबंध है तो कौन सा हो रहा है जानो, कौन सा संबंध है आपका और मेरा जो संबंध है कौन सा है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो ठीक है भगवान के बच्चे हैं, सत्य का संबंध है। और रज का सत्संग सुनते हैं, ये सुनाते हैं तो रज भाव। और तम भाव मेरे जैसा तो कोई जानता ही नहीं है, मैं ही तो सबको बताती हूँ, ये तम भाव। तो फिर भगवान ने बोला हर उसका जानू कौन सा है। ये हम सब क्या हैं, एक भगवान के बच्चे हैं, एक गुरु के बच्चे हैं, बस कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब में नूर परमात्मा का है, सब ज्ञान स्वरूप है, सबके अंदर कुछ न कुछ तो है ना। तो ऐसा कैसे मानूं कि मैं कुछ हूं, इनके पास कुछ नहीं है बस एक निमित्त कारण भगवान ने बनाया है, वो भी सर्व की भलाई। सर्व की भलाई में मेरी भलाई छुपी हुई है। अगर ये भाव है तो किसका अहंकार करूं, कौन सा अहंकार करूं, ठीक है। पर जब इस बात से हटते हैं तो फिर रज में भी आते हैं और तम में भी आते हैं। अभी सबकी भलाई में मेरी भलाई छुपी हुई है, फिर सब एक गुरु के बच्चे, निमित्त कारण भले कुछ भी दिख रहा है, एक पढ़ रहे हैं इतने सुन रहे हैं, पर इतने सुन रहे हैं तो इतना अपना अनुभव भी तो दे रहे हैं ना। तो आपके अनुभव से हम जागें, हमारे अनुभव से आप जागें, चलते चलें, यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। बस कल आगे पढ़ेंगे। तो कौन किसको माने, कौन बोले ये छोटा बड़ा ये बात। अब किसको अगर वाणी के भाव में बात करना है तो करो, कल आगे पढ़ेंगे। बोले ना भगवान ने भाई जब भी तुम असत से थकेगा तभी तू सत्य की कदर करेगा। हाँ, पहले तभी मामा तो करके तो सत्य थके की- हैं ना। हाँ, हाँ तभी तो इस ज्ञान की कदर होएगी ना तुझे। हाँ जब तू असत से थकेगा हाँ तभी तेरे को और ये ज्ञान तुमको सत्य लगेगा। हाँ बराबर। जब हम्म, थकेगा, इतना मान के बैठा था, संसार तो अपने भाव से चल रहा है।
चलो बहुत अच्छी बात। अरे रानी, हाँ चौ रानी भाटीजा चौ माता। माता, सब हम लोग एक, छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब हम एक सरीके हैं, हाँ सब भगवान के बच्चे हैं। हाँ हम अंतर देखेंगे तो हमको अभिमान आएगा। हाँ, तो अंतर इसलिए देखोगे तो हाँ, हाँ इसलिए सब हम एक है, एक है कोई बस। भी छोटा बड़ा नहीं, सब हाँ भगवान तो के। ये सतोगुणी भाव, सतोगुणी ज्ञान यही है। हाँ। ठीक है। पहले आता था हाँ कि ये देखो छोटा है, ये क्रम है मेरे से। अभी अपने को विवेक खाता है कि हाँ नहीं बोलना चाहिए, मन में भी नहीं सोचना चाहिए। हाँ, मन में भी नहीं, एक चीटी से भी ज्ञान लो। और माता ये जो बातें हैं ना, ये बेटे की तो माता इतनी अच्छी बातें हैं, इतनी अच्छी बातें हैं। वो बोलते हैं मम्मी कभी भी किसको कम बड़ा नहीं मान, हाँ सब हमारे जैसे हैं। हाँ, तो ये बेटा माना गुरु है आपको। अभी बेटा उसका करके देखोगे। सत्वगुणी भाव है माता, उसका हाँ सत्वगुणी सतोगुणी भाव। भाव है, बेटा करके हाँ देखोगे मोह में तो फिर अटक है। पर इस रूप में भी गुरु मेरे को पल पल सुजाग कर रहा है, पल पल वो वो मेरी आंखों कोई के भी सामने। उसका घर जाऊ आएगा बीमारी सीमारी वाला तो उसको पूछेगा भी नहीं, कैसा तो निकाल के देता है। चलो अच्छी बात अब है। बहुत सत्तोगुणी भाव। हाँ मैं बोलूंगी फिर भी, हम्म, क्या दीपक तुमने ये लगा, मम्मी चुप कर। हाँ मम्मी अपने को भगवान दे रहा है तो हाँ, हम किसका मदद करें। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो हाँ और किसी को कुछ बोलना है प्यारो? अभी गुरु भाव बोलो, उसमें गुरु का भाव देखो, है ही गुरु। चलो और बोलना है किसी? हेलो, हाँ हरिओम। नानी बोलो। हाँ वही बोलते हैं ना, एक ही भाव देखो और एक ही दृष्टि देखो भाई। सब देखो में नहीं, तू ही, है ही एक बस। हाँ सब में तुम ही समाये हो, तू ही तू है। हाँ बस एक को जान गए हैं तो बस तेरा मेरा किसका करे। बस एक ही बोले ना, तू ही तू है, सब में तू समाया है। हाँ बस बस यही वही। हमको गुरु समझाते रहते हैं। हाँ तो ठीक। बस उठते बैठते यही बोलो, तू ही तू है। हाँ बस वही। हाँ और तू किसी को ही कुछ तू। बोलना है? हाँ हाँ बस एक की हरिओम। पक्का करो, सब रूप में हाँ एक। एक ही समाया है ना, हाँ तुम में मुझ में सब में एक ही है। हाँ, एक शक्ति एक, एक। हाँ और एक किसी को शक्ति, बोलना एक, है प्यारे? बोलो। हाँ एक पावर। हाँ निराकार ही साकार है, भगवान समझाते हैं ना दीदी। हाँ, निराकार ही साकार है, साकार ही निराकार है, बस वो है ही एक। और कोई? और किसको बोलना है प्यारों? बोलो। सचदेवा, सुजाता, बात करो। निर्मला दीदी बोलो। सब में एक ही है ना, पहले हाँ पांच गुण करता ये सब टोटल आहे शुद्ध भाव करता, हाँ करता न बने और शुद्ध भाव रखो, सब में एक ही है, वही है, हाँ वही करता है, वही कराने हाँ, वाला है। कर्ता नहीं बनो। फिर भगवान ने बोला सबसे पहले तेरा कर्ता आएगा, सबसे पहले हाँ प्रकृति आएगी। फिर ये भी करती पक्की बात है, पर पहले से ही तू सही उसको बात, समझ कौन करता सा। बनो ही नहीं, हाँ सब में वही भाव रखो, भगवान तू ही है, तू ही है, तू ही है, हाँ बस बस तू ये। चल यही है। हाँ, और कोई बोलेगा प्यारो? बोलो किसको बोलना है, बात करो। किसने नहीं बोला हाँ है? दीदी, हाँ बोल सुजाता बोल। ये अच्छा लगा कि मन और बुद्धि या हाँ विवेक ये हाँ किससे चलती है, पंच ये जो हम इंद्रिया से चलती है। हाँ तो देखो ही अच्छा, देखो ही भगवान, हाँ तो ये चलेगा नहीं। हाँ। ये अच्छा चलो लगा मुझे। पहले, हाँ पहले ही उसको पकड़ो बस। हाँ पहले उसको पकड़ो। उसको पकड़ो, ये तो होगा ही ना। हम्म सब भगवान अभी 5-5 की बात बता रहे हैं, अलग अलग लिखते जाओ। 5-5 है ना, अभी कल भी भगवान ने 5 बातें बताई। बताइए। हाँ अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और स्वभाव, ये 5 बातें। आज भगवान ने फिर उन्हीं बातों को दूसरे रूप में समझाया, प्रकृति, गुण, इंद्रियां, स्वभाव और हेतु, कारण, पांचों। फिर अभी ये 5 कर्म इंद्रियां, आंख, पांच कान, जन। नाक, जीभ, त्वचा, 5 ज्ञान इंद्रियां, यही ज्ञान इंद्रियां बनी। मन भी उसके ऊपर है, फिर बुद्धि। फिर ऐसे जानते जाओ शरीर को, इसको जान के अलग अलग करते जाओ, और अपने आप को मैं जानने वाले
हूँ उस कुर्सी पर बिठाओ। मैं हाँ मन नहीं हूँ मन को जानने वाला, मैं बुद्धि नहीं हूँ जानने वाला, मैं हम्म, इंद्रिया नहीं जानने वाला। तो ऐसे जानने वाले बनोगे ना तो आगे आगे निकलते जाओगे और उनकी जो सत्य बात होएगी, जो मन के लिए जरूरी है, बुद्धि के लिए सत्य भाव, वो आप खुद ही देना हो जाएगा, देना नहीं पड़ेगा, हाँ। खुद ही हो जाएगा। दीदी ये चेष्टा का अलग अलग मतलब चेष्टा का मतलब कैसे? चेष्टा मना कोशिश। कोशिश। हाँ हम भगवान को चाहते या संसार कोशिश में? करनी हाँ है हमें। कोशिश, चेष्टा, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ उद्यम, में। बोलते ना उद्यम कर, तो ये चेष्टा हाँ के ही नाम है। पर हाँ अलग अलग जगहों पर चेष्टा को उद्यम भी बोला गया है, पुरुषार्थ भी बोला गया है। जब भगवान के भाव में है तो पुरुषार्थ, संसार है पुरुषार्थ। तो बोलते हैं उद्यम। इंग्लिश में बोलते हैं ना ट्राई 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 अगेन, कुछ तो कर। तो हाँ चेष्टा माना ट्राई, कोशिश, ट्राई, उद्यम, पुरुषार्थ, ये सब चेष्टा में ही पुरुषार्थ आता है। करो, हाँ पुरुषार्थ करे ना। हाँ, ये सब चेष्टा में आता है। ठीक है सुजाता, हाँ और कोई दीदी बोलेगा? भजन बोले। हाँ 1 मिनट, और मैं किसी को ये बोलना है? बोलना मैं थोड़ा सा बोलना चाह रही हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। जैसे ये बात आई ना, मानो जानो पहचानो, हाँ जैसे गुरु जी ने बोला, जिससे मेरा दिमाग बहुत चलता था इन चीजों पे। हाँ जैसे गुरु जी ने बोला समुद्र का पानी मीठा है, हाँ तो बहुत दिमाग चलता था, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। शुरू में तो ज्ञान जाता नहीं था तो चुप रहते थे, हाँ लेकिन धीरे धीरे सुनते सुनते पता लगा कि कैसे समुद्र का पानी मीठा है। हाँ। पर गुरु की बात मानते चले गए, फिर जाना हम्म कि कैसे समुद्र का पानी मीठा है, सबको पता होगा। हम्म। हाँ, समुद्र का आकाश से आती है बारिश, हाँ एक्चुअल में तो मीठा है हाँ ना। हाँ। पर उसने तो खारे के फिर साथ जान संग किया तो खारा हुआ। हाँ, तो फिर वो जाना ना, उसके बाद फिर पहचाना कि ये सब करने वाला कौन है, वो कोई कौन तो है? शक्ति है कोई तो शक्ति। जिससे ये सब हो रहा है। हाँ, तो अभी जैसे जैसे आपका क्वेश्चन था कि ये सब जड़, हाँ, तो भगवान ने बोला हाँ, पहले मान लो जड़। अगर आप ऐसे समझ में नहीं आ रही है आपको बात, तो चेतन तो हाँ, ऐसा कर ही नहीं सकता है, आप मान लो जड़, फिर मानने के बाद जानो पहचानो। तो जैसे अभी आपका क्वेश्चन ये था ना कि मेरा मन हाँ, चलता था कि समुद्र का पानी मीठा कैसे। हाँ जी, तो फिर ये मानो जानो पहचानो, जैसे उधर आपने मानो जानो पहचानो, फिर ऐसे हाँ, ही भगवान ने इस बात को भी पहले बोला, पहले मान तो ले। तू सही एकदम से बात। बोलेगा नहीं तो फिर मान नहीं, जान, चल थोड़ा सा समझ। तो जैसे मैं दृष्टांत सुनती थी कि हाँ उसके बेटे का शरीर शांत हुआ, वो अर्थी बना रहा था, हाँ तो मुझे विश्वास नहीं होता था। मैं हाँ, चीखती चिल्लाती थी, ऐसे कैसे हो ऐसे जाएगा, ऐसे कैसे? कैसे होगा। हाँ लेकिन जब मैं सत्संग में जाती थी और मैं वहां ये पूछती थी किसके पति का शरीर शांत हुआ है, हाँ तो मैं देखती थी उनकी चेहरा ऐसे देदीप्यमान है, हाँ, चेहरा उनका चमक रहा है। चमक तो रहा मैं है। पूछा करती थी कि इनमें से किसके पति का शरीर शांत हुआ है? किसके बोली पर? इसका। तो मुझे बहुत हैरानी होती थी। सही बात है। मानती तो थी लेकिन ये जाना नहीं था कि ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है, उन्होंने इतना वो किया लेकिन है ना। धीरे 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 जान के फिर पहचान हुई कि हाँ, इस ज्ञान में कोई तो ऐसी शक्ति है, शक्ति है। कोई तो ये इतना पावरफुल ज्ञान है जो इस तरह देखने में आता है। हाँ सही बात है। तो ये मानो जानो, जाना ना जाके। फिर खुद क्वेश्चन किया कौन है। किसी ने तो बोला कि चलो उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट, फलानी का पति। तो कौन ऐसी है, यहाँ तो कोई दुखी दिख ही नहीं रही है, रोने पीटने वाली दिख ही नहीं रही है। तो हाँ तब जी, जाके देखा कि बराबर तब कुछ तो है। तो भगवान सच्ची समझ दे रहे हैं ना, किसके पीछे रो रहा है। याद करना, उनके गुणों को याद कर, उनकी अच्छी बातों को याद कर। यदि भगवान बोलते हैं ना यहाँ आना ही काफी है। हाँ आना ही तो काफी। जब मेरे शरीर के पति के शांत हुए तो मैं भी बहुत अशांति दीदी। हाँ जब मैं हरिद्वार गई, मैंने तो वहां कुछ क्वेश्चन नहीं किया था। वहां से वापस आई, हाँ जब से मेरा मन शांत हुआ, हाँ, मैंने वहां क्वेश्चन भी कुछ नहीं किया। नहीं किया, पर वाइब्रेशन भी लेके तो आए। हाँ दीदी। हाँ, भाव लेके गए थे, भले मुख से हाँ नहीं निकला, पर अनबोलत मेरी वृथा जाने। जी जी। भगवान ने जान मुझे लिया आना उस ही, भाव को। हमारा आना ही काफी है यहाँ बस। हाँ, तो वो अनबोलत भगवान जान गए, पर बोलते तो शायद दूसरी कोई मौज मिलती। जी जी जी। चलो नहीं ठीक बोल है, पाए अभी भी तो बोल ही रहे हो, ठीक है, अभी जी। भगवान आपको हाँ उस समय निश्चय। नहीं बोल पाए थे उस समय। चलो ठीक है, ठीक है, सब स्थितियां हैं ये सब। हम्म,
दीदी उसके बाद भी कभी हरी शाम में भी कभी नहीं बोला, कहीं नहीं बोला दीदी। ये जो प्यारी नानक कुटी जैसे वो बात मैं नहीं बोल पाई तो इनडायरेक्टली मैं बोल तो रही हूँ ना, जी जी जी, तो आप बस कहीं तो इनडायरेक्टली तो बोला। बोल ही तो रहे हो ना कि इस जी बात जी को जी मैं नहीं बोल पाई, कौन सी बात, ये बात तो आप जी इनडायरेक्टली बोल रहे हो ना। भगवान तो आपसे बुलवा रहा है ना, वो तो सियाना है ना, कितने भी हाँ जी सियाने बन जा हाँ जी, सही बात बोल रहे हो, उनके आगे किसी चलती है दीदी। तो आप बोल रहे मैं ये बात नहीं बोल पाई, मतलब जी बोल ली ना कि ये बात को नहीं बोल पाई, बात ये थी, तो बात वो तो निकल गई ना अंदर से। निकल गई निकल गई। चलो ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है प्यारों? हाँ बोले दुरु माता भजन, किसी को बात करना है? हाँ बोलो दुरु माता, बोलो भजन। तेरा मीठा नाम, तेरा मीठा नाम हमको दो जहां से प्यारा है। तेरा मीठा नाम, तेरा मीठा नाम हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। तेरा मीठा नाम, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है। तेरा मीठा नाम, नाम तेरे बिन इस दिल की दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा। नाम तेरे बिन इस दिल की दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा। आन बसो अब तो मेरे मन की बगिया में, चमन खिल जाए मेरा। आन बसो अब तो मेरे मन की बगिया में, चमन खिल जाए मेरा। मेरे जीवन को, मेरे जीवन को तेरे नाम ने संवारा है। मेरे जीवन को, मेरे जीवन को तेरे नाम ने संवारा है। तू है तो हर सहारा है। तेरा मीठा नाम, तेरा मीठा नाम हमको दो जहां से प्यारा है। तेरा मीठा नाम, एक तेरा नाम जो ना मिलता हमको, हालत फिर कैसी होती। एक तेरा नाम जो ना मिलता हमको, हालत फिर कैसी होती। जैसे जल में बिना मीन तरफती है, हालत फिर वैसी होती। तेरे नाम ने, तेरे नाम ने मेरे जीवन को संवारा है। तेरे नाम ने, तेरे नाम ने मेरे जीवन को संवारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार। आज तक हमने दुनिया के धंधों में नहीं सुख सार है पाया। आज तक हमने दुनिया के धंधों में नहीं सुख सार है पाया। आज मेरी खुश नसीबी जो तेरा द्वार पाया। आज मेरी खुश नसीबी जो तेरा दर है पाया। तू है तो सहारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार तेरा
प्यार तो हमारा है, ना मिले संसार। तेरा मीठा नाम, तेरा मीठा नाम हमको दो जहां से प्यारा है। तेरा मीठा नाम, तेरा मीठा नाम तू, तेरा मीठा नाम तू है तो सहारा है। तेरा मीठा नाम, ना मिले संसार। तेरा प्यार तो हमारा है, ना मिले संसार, ना मिले संसार। तेरा प्यार तो हमारा है, तू है तो हर सहारा है। तेरा मीठा नाम। बहुत अच्छा। गुरु माता भजन हरिओम डाल दीदी। दीजिएगा ये। चलो हाँ आंटी पुकार ले अंदर, उसने पुकारा है, ये हाँ, वाला एक भजन है। एक हाँ पहली है ये जो गुरु से जानी है, सब एक हाँ ही है, सब एक तर्ज से तर्ज जुड़ी हुई है, उसके सुर पे ही है ना। एक से गुरु माता अनेक। डाल देना ये भजन। गुरु माता हाँ हाँ पुकार के तो देख। हाँ हाँ देखता ठीक है, हूँ, अब देखता हूँ। शांत रहो। क्या बोल रहे हो लाज माता? गुरु माता भजन दी- डाल दिए ग्रुप में। हाँ हाँ डाल देना। गुरु माता अभी गा अच्छा नहीं पा रहे थे, इसका भाव थोड़ा खींच नहीं पा रहे थे। हाँ हाँ दीदी कोई बात नहीं। कोई बात, चलो दीदी, ठीक अच्छा है। था ऊपर बहुत। ऊपर नहीं ले रही हूँ तो सर को आपको ना। कौन बोलता है ऐसे गाओ? आपकी एज के हिसाब से गाओ ना, पर आप चालू हो फिर जाते हो तो नो करते भी नहीं मेरे बनता है। मेरे को भाव होता है ना, वही भजन बात गाऊं। बात वही है, बात आपके भाव की है, लेकिन आप इतना नहीं खींचो, एज के हिसाब से भी करो। हाँ ठीक है ठीक है गुरु माता, दीदी, अच्छा था, बहुत अच्छा था। कल हम लोग हाँ गणपति घर में रख रहे हैं, चलो तो बधाई। कल मैं सत्संग नहीं सुन पाऊंगी। नहीं, आप हाँ, गणपति का 5 मिनट सबको दर्शन कराना। अच्छा अच्छा हाँ, सुन नहीं पाओगे कराऊं। कोई बात नहीं, जब बीच में होएगा ना थोड़ा 12 हाँ बजे 12:15 सब योगी हाँ आ जाएंगे, तो आप 5 मिनट जरूर दर्शन कराना। हाँ अच्छा माता। अच्छा। फिर इधर जिसका भी कोई ओके। भाव होगा तो भजन बोलेंगे। आपके पास हम अच्छा। कैसे नहीं आएंगे गणपति में? हाँ सब वही। कल पहुंचना, और दुरु माता हाँ के गणेश भगवान को देखने चलेंगे कल। ठीक है, हाँ हाँ। एक भजन, ओके। एक भजन भी बोलेंगे। घर अच्छा में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। हाँ अरे चलो हेलो, एक हमारे घर भी है कल, बिटिया रानी। हाँ, बिटिया रानी रखती है, मैं आपको दर्शन कराऊंगी। तो एक दिन हाँ के लिए कि आंटी, कितने दिन के लिए? 5 दिन के हाँ लिए। तो कल आपका नहीं, कल दुरु माता का गणेश। हाँ हाँ, हाँ वही मैं क्यों- बता रही, मैं फिर तो क्योंकि भजन दूसरे, में दीदी गाऊं। हमारे पास 1.5 दिन का है, हाँ 1.5 इनके दिन का। पास 1.5 दिन का है ना, तो कल दुरु माता हाँ का हाँ गणेश, हाँ, फिर ओके परसों ओके। नानी का। हाँ हाँ अभी एडवांस बुकिंग बता। चालू है जिसको दर्शन देना सब लोग, बुकिंग हाँ सब लोग बुकिंग दर्शन देना। हाँ गणेश भगवान की। बुकिंग बुकिंग चालू रख दे ना भाई, हाँ सबको बताए ना हाँ भाई, आप आज मेरे यहाँ है, हाँ परसों सब दर्शन नानी। कराऊं। ठीक है, सब संतों दर्शन देना जरूर हाँ हमारे हाँ घर में। आप हाँ जरूर हाँ कराना, एक भजन बोलेंगे सब लोग। हाँ आंटी। जरूर हाँ जरूर जरूर जरूर। चलो बहुत अच्छी बात है, हरिओम हरिओम सबको। दीदी, हरिओम। गुरु माता हरिओम। ने सुना ही नहीं, गुरु माता आज ये भजन डाल दीजिएगा। हाँ हाँ जी डालेंगी, नहीं तो मैं डाल दूंगी। जी दीदी। ओके ओके। ठीक है थैंक यू दीदी। ठीक है ठीक है, हरिओम सबको। हरिओम। दीदी हरिओम। हरिओम आंटी। हाँ चलो ठीक है, हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम सब हरिओम। अपने अपने गणेश भगवान का दर्शन कराइएगा कल परसों। हाँ हाँ अभी 13 दिन मौज है ना। हम्म, हाँ, मौज ही मौज है ना। हाँ हाँ निर्मला माता क्या बोल रहे हो? हाँ दर्शन करेंगे। आप अपना माइक थोड़ा बनवा लो, बहुत डिस्टर्ब करता है। ठीक है, हरिओम सबको, हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। कल गणेश भगवान हरिओम का दीदी। दर्शन करने आना, सब नए कपड़े पहन के रखना। ठीक है, हाँ सज, माता हाँ जैसे जाते हो ना घूमने सज के संवर के, कल सब सज के संवर के नए कपड़े पहन के आना। हेलो माता, सब दुरु माता के घर चलेंगे, दुरु माता के यहाँ। बोलो। माता ध्रुव माता वैसे रहते कहाँ पर है? मुंबई थाना में। अच्छा। हाँ बोलो। हेलो हाँ मां 1.5 ॾींहं जो थी रखां, कल ना, त कीअं दर्शन कीअं करायां? तो कल आपका भी हो जाएगा, इनका भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। कल आप भी करा देना, इनका भी हो जाएगा। आए ठीक है, हरिओम हरिओम। चलो ठीक है, हरिओम। बंद करें प्यारो? सचदेवा कुछ बोलना है बेटा? नहीं नहीं, क्लियर है। चलो हाँ, ये रानी भाटीजा भी थाने में रहती है, तो कल सब थाने में जाएंगे।
हीरा दिल्ली से थाने हम पहुंचते हैं। पहुंचते हैं नहीं दिल्ली से थाने, सतना से थाने और कहाँ से हैं? हाँ संजय चांदनानी सुभाणे थाणे हलणो अथई ठीकु आहे हंस रही है चलो हरिओम सबको हरिओम हरिओम दीदी। हरिओम वर्षा जग्गा तेरे को भूल गई तू भी चलना कल थाने ठीक है हाँ चलो बिल्कुल बहुत दीदी। अच्छी बात है हरिओम ताड़ी पाए या अब जो कल गणेश भगवान बोलेंगे प्रेरणा देंगे वैसा करेंगे ठीक है साड़ी पहनो ड्रेस पहनो कुछ भी पहनो ठीक है हरिओम ड्रेसेस भी डिसाइड हो रही है। चलो हरिओम सब हरिओम दीदी, हरिओम। हरिओम